बस से कहते हैं सर साइंस मुश्किल है। मैं कहता हूँ मुश्किल नहीं, बस केमिकल है। जो दिल से पढ़ता है वो टॉपर बनता है, वरना एग्जाम में सिर्फ NaCl बनता है। जय हिंद साइंस के योद्धाओं। तो आपके मन में कुछ क्वेश्चन उठते होंगे सर। आप केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ाते हो, हमारे प्राकृतिक जगत या भौतिक जगत में ऐसी कोई घटनाएं बताइए जिससे हम इन रिएक्शन को जोड़ सके। क्या आपके मन में ये भी सवाल उठा होगा कि सर हम जो राजस्थान के घरों में रहते हैं, जहाँ पर पुराने घर थे, वहाँ सफेदी की जाती थी, या अब भी करते हैं। दिवाली वगैरह का अब सीजन गया है, जब सफेदी करते हैं तो सर सफेदी 2-3 दिन के बाद में अधिक चमकने क्यों लग जाती है सर? जब करते हैं बहुत कम चमकती है, बाद में बहुत ज्यादा चमकने लग जाती है। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है वैसे चमकने लग जाती है सर। जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं उन्होंने खाद वगैरह के अंदर हाथ डाला होगा, या फिर कभी भरी होगी ट्रॉली वगैरह में, तब वो देखा होगा कि वो खाद वगैरह गर्म होती है। क्यों होती है? वे सभी रिएक्शन होती है सर। उनके बारे में हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मैं हूं योगेश चौधरी, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस के योद्धा में। तो बिना देरी करते हुए हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पहले हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं उसका एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके विशेषताएं क्या है, इसके दैनिक जीवन में उदाहरण क्या है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसको लिखने का तरीका क्या है, बैलेंसिंग कैसे होती है, अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। तो आज का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसके अंदर मेन 3 ही टॉपिक है सर। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसको बैलेंस करना, और इनके अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना सर। तो हम शुरुआत करते हैं सर। आपकी किताब में अलग अलग दे रखा है। पहले मैं करूंगा ऊर्जा के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ऊर्जा के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन से हैं? ऊर्जा या उष्मा के आधार पर। ऊर्जा या उष्मा के आधार पर। ऊर्जा या उष्मा के आधार पर क्या है सर? उष्मा के आधार पर रिएक्शन। आप अपनी कॉपी पेन खोल के रखिए और मेरे साथ में नोट कर सकते हैं। तो देखते हैं ऊर्जा या उष्मा के आधार पर कैसे होती है सर अभिक्रियाएं। तो ऊर्जा या उष्मा के आधार पर रिएक्शन 2 प्रकार की होती है। एक होती है उष्मा शोषी, एक होती है उष्मा क्षेपी। जो एक होती है एंडोथर्मिक, एक होती है एक्सोथर्मिक। तो पहले एक एक करके पढ़ते हैं। इनके अंदर ही आपको दिखेगा कि कैसे हम खाद गर्म होती है, और जब आप शक्कर को किसी गिलास में डालकर मिलाते हो तो गिलास ठंडी क्यों हो जाती है, इसके बारे में भी देखते हैं। यानी कि पानी क्यों ठंडा हो जाता है सर। देखो उष्मा शेपी, पहले अभिक्रिया देखते हैं उष्मा शेपी, यानी कि अभिक्रियाएं, यानी कि एंड अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं इनको इंग्लिश में कहा जाता है, इंग्लिश का नाम भी साथ में याद रखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस। उष्मा या ऊर्जा का मतलब क्या है सर अभिक्रियाओं में? या तो कोई अभिक्रिया उष्मा ले रही होगी या अभिक्रिया उष्मा छोड़ रही होगी। जैसे सर उष्मा सेपी का एक उदाहरण द्वारा बताइए कि उष्मा सेपी कैसे है। जैसे कोई आप अभिक्रिया कर रहे हो, उसके अंदर से उष्मा निकल रही है, उष्मा निकल रही है, बाहर निकल रही है उष्मा। जैसे सर आप किसी लकड़ी का दहन कर रहे हो, दहन की अभिक्रिया हो रही है, उसके अंदर क्या होगी सर? उष्मा निकलेगी। आप जैसे यदि श्वसन कर रहे हो, श्वसन यानी कि श्वसन की जो अभिक्रिया होती है उसके अंदर से उष्मा हीट निकलती है, जिससे बाद में एटीपी बनती है सर, वो होती है उष्मा सेपी अभिक्रिया। जैसे सर यदि आप बंद निर्माण कर रहे हो, नए बंद बना रहे हो, वो उष्मा सेपी अभिक्रिया है। यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ में उष्मा निकलती है। तो लिखेंगे पहले परिभाषा, वह अभिक्रियाएं, वह अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ, उत्पाद के साथ साथ उष्मा या ऊर्जा निकलती है। उष्मा या उष्मा ऊर्जा, ये दोनों एक ही रूप है। ऊर्जा निकलती है सॉरी यहाँ पर एंडो गलत लिख दिया मैंने, सॉरी एक्सोथर्मिक है, सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। गलती हो जाती है, इंसानों से ही होती है। उष्मा सेपी अभिक्रिया कहलाती है, उष्मा सेपी, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, यानी कि इसमें से ऊर्जा निकलेगी, बाद में रिएक्शन में उत्पाद तो प्राप्त हो गई, उसके साथ में ऊर्जा भी निकलेगी सर। इसके उदाहरण दीजिए सर। इसका उदाहरण देखो, कौन से इसके उदाहरण है। तो सबसे पहले देखो, जो भी श्वसन की अभिक्रिया हो रही है, मेन इंपोर्टेंट है श्वसन की अभिक्रिया। श्वसन अभिक्रिया, श्वसन के बारे में पढ़ा होगा सर आपके अंदर। सबसे पहले तो ये मिस कंसेप्ट होगा कि श्वसन और श्वसन, हम सांस लेते हैं, कार्बन ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, वही श्वसन है। नहीं, उसे श्वसन कहते हैं, उसे ब्रीथिंग कहते हैं, इसे रेस्पिरेशन कहते हैं। श्वसन कहां पर होता है? कोशिका के अंदर जब ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, तब क्या होता है सर? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ में क्या बना सर? ऊर्जा या उष्मा बनी सर, ऊर्जा बनी। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है सर? ऊर्जा निकल रही है, यानी कि जो ऊर्जा एटीपी के रूप में काम में आएगी। तो इस अभिक्रिया में ऊर्जा निकल रही है, उत्पाद तो बन रही है सर, कार्बन डाइऑक्साइड, जल बन रहा है, इसके साथ में ऊर्जा भी बन रही है। तो इसे क्या कहेंगे सर? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे सर इसको बैलेंस कर लेते हैं, आपको बैलेंस करना तो आता ही होगा, सीधे ही करते हैं यहाँ सर। कार्बन यहाँ पर कितने? 6 सर, यहाँ पर कितने? 1 है, इसको 6 से गुना कर दिया, ये हो गए सर। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 2 है सर, इसको मैं 6 से गुना करूं तो कितने हो जाएंगे सर? 12 हो जाएंगे सर। अब ऑक्सीजन देखो, 6 तो ये है, तो 6 इसको बैलेंस हो गया सर। अब देखो 6 दूना 12, यहाँ पर 2 ही है, इसको मैं 6 से गुना कर दूं तो ये हो गया सर। अब दूसरी अभिक्रिया बताओ सर, ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जो उष्मा सेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है सर? बंध का बनना, बंध बनना। जैसे सर कोई आप रिएक्शन करवा रहे हो, किसी में नया बंध बन रहा है, जैसे कोई नया बंध बनता है उसके अंदर, जैसे आपके अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन 2 परमाणु है, ये आपस में यदि मिलकर एक हाइड्रोजन परमाणु बना रहे हैं जिसमें एक बंध बना, तो इसमें क्या होगा सर? आपकी और आपके मित्र की दोस्ती कब हुई? जब आपने थोड़ी अपनी ऊर्जा या आपका एटीट्यूड, जिसे आप ऊर्जा मान लो, उसको थोड़ा कम किया, थोड़ा उस दोस्त ने किया, तब क्या जाकर क्या बना सर? आपकी दोस्ती का बंध बना सर। दोस्ती का जब बंध बना तो इससे क्या हुआ सर? ऊर्जा थोड़ी थोड़ी आपने मुक्त की, तो सर साथ में इसमें क्या निकलती है सर? ऊर्जा निकलती है सर, ऊर्जा निकलती है सर। और उदाहरण बताइए सर, और उदाहरण देखते हैं सर। जो दहन की अभिक्रिया है, जितनी भी दहन की अभिक्रिया है, दहन अभिक्रियाएं, जैसे मेथेन का दहन है, CH4 प्लस ऑक्सीजन, इसको बैलेंस करना तो आपको आता ही होगा, क्योंकि हमने पिछली क्लास में सीख लिया है। यदि नहीं सीखा है तो आप सीख लें उसमें। अब देखो यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ 1 है, बराबर है सर। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 4 है, तो इसको 2 से गुणा किया तो ये 4 हो गए सर। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पर 2 है, जबकि यहाँ पर 2 और 2 4 है, तो इसको 2 से गुणा किया, ये दहन किया। इसमें क्या होती है? दहन यानी कि किसी लकड़ी, आप जब अपने घर में चूल्हे को जलाते हैं, गैस को जलाते हैं, तो उसमें ब्यूटेन गैस जलती है, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में एग्जाम्पल दिया था। उसमें साथ में उष्मा निकलती है सर। तो वो कैसी है? दहन की अभिक्रिया है। जितनी भी जिसके अंदर कार्बनिक पदार्थ जल रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन वाले पदार्थ जल रहे हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन रहा है, तो उसमें से उष्मा निकलेगी सर। क्यों सर? इसमें बंध, जब नए बंध बनेंगे तो इससे के अंदर से क्या होगा सर? उष्मा निकलेगी। और एक उदाहरण सर, और उदाहरण, सबसे बेस्ट उदाहरण, जो हमारी वर्मी कंपोस्ट होती है, वर्मी कंपोस्ट के निर्माण की प्रक्रिया, ये भी क्या है सर? उष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब आप खाद वगैरह, जो घर के अंदर छिलके वगैरह है, उनको एक गड्ढे के अंदर दफना दो, उसके अंदर केंचुए वगैरह डाल दो, तो उससे क्या होती है सर? वर्मी कंपोस्ट खाद बन जाती है सर। तो ये खाद बनना, खाद नहीं, जो खाद बन रही है, तो ये कैसी प्रक्रिया है सर? ये एक उष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब आप उस खाद के अंदर आप हाथ डालते हो तो वो क्यों होती है सर? क्यों सर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है सर? इसका कारण तो बताओ। क्यों सर? उसके अंदर जो बंद है, पुराने बंद है, वो टूटकर नए बंद बनते हैं, और जैसे ही बंद बनते हैं तो ऊर्जा का क्या होता है सर? निर्माण। इसीलिए जो वर्मी कंपोस्ट के निर्माण के समय भी क्या होती है सर? एक्सोथर्मिक रिएक्शन काम में आती है। तो हमने पहला प्रकार एक्सोथर्मिक के बारे में पढ़ लिया कि जिसमें उत्पाद के साथ साथ में क्या निकले सर? उष्मा निकले सर। ठीक है सर, अगला रिएक्शन पढ़ते हैं सर, अगली अभिक्रिया पढ़ते हैं। इसके उदाहरण आप नोट कर सकते हो।
वीडियो को पॉज और साथ में पेन कॉपी रखो। जिस प्रकार आप क्लास में पढ़ते हो या ट्यूशन में पढ़ते हो उसी प्रकार इसको समझो। थोड़ा जुगाड़ बैठा लेते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा प्रकार सर, दूसरा प्रकार उष्मा शोषी, उष्मा शोषी यानी कि एंडोथर्मिक। ये है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों को टूटकर नया उत्पाद बनाने के लिए या उत्पाद बनाने के लिए अभिकारकों को क्या चाहिए सर? उष्मा चाहिए, जिसमें उष्मा ग्रहण होती है सर। जैसे शक्कर को पानी के अंदर घुलने के लिए क्या चाहिए सर? नया थोड़ा उत्पाद चाहिए सर, थोड़ा उसके अंदर उष्मा चाहिए। उष्मा जब मिलेगी, वो उष्मा कहां से सर? वातावरण से एब्जॉर्ब करेगा, तो उसे क्या कहेंगे सर? एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि उष्मा शोषी अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनको पूरा होने के लिए उष्मा के अवशोषण की आवश्यकता होती है। अवशोषण की आवश्यकता होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है, रिएक्शंस कहलाती है। कैसे सर? अब इसके उदाहरण दो सर, एग्जाम्पल। इजी का मतलब एग्जाम्पल होता है, पता ही होगा सर। जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण सबसे इंपोर्टेंट उदाहरण, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या है सर? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश, सन ऊर्जा यानी कि सनलाइट, जब क्लोरोफिल यानी कि क्लोरोफिल के अंदर मिलती है तो क्या बनाती है सर? ग्लूकोज, साथ में सर ऑक्सीजन और जल बनाती है सर। अब देखो यहां पर कितने हैं सर? 12। ये से इसको बैलेंस आप करके रखना। अब सर इसमें क्या है सर? इसके अंदर क्या होती है? उष्मा अवशोषित होती है। वे अभिक्रियाएं जिनके अंदर अभिकारकों को टूटने के लिए, नया उत्पाद बनाने के लिए उष्मा को अवशोषित करना होता है सर। यहां पर कौन सी है सर? सन की ऊर्जा, जो सूर्य की ऊर्जा है, सनलाइट यानी कि सूर्य की जो ऊर्जा है उसको अवशोषित करके क्या बनाया सर? ग्लूकोज। ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता है। और इसको तोड़ते हैं तब क्या बनती है? ऊर्जा। तो ऊर्जा को, एक ऊर्जा संरक्षण का नियम आपने कभी सुना होगा कि ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो हमने सनलाइट को कैसे बदल दिया? ग्लूकोज के अंदर बदल दिया। अब ग्लूकोज को जब श्वसन के दौरान तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी सर? वापस ऊर्जा बन जाएगी, उससे ही एटीपी बनाते हैं सर। ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं। हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत कौन सा है सर? सनलाइट है सर, जीवित रहने के लिए। और उदाहरण दो सर, जैसे शक्कर को पानी में डालना, शक्कर को पानी में घोलना, शक्कर को पानी में घोलने पर गिलास का ठंडा होना, गिलास का ठंडा होना। आप जब शक्कर है, जैसे कि मान लो ये गिलास है, इसके अंदर आपने पानी भर रखा है। अब इसको क्या करते हो सर? आपने शक्कर डाल दी सर, ये शक्कर है, ये मान लो शक्कर है, जैसा भी है आपको चित्र दिख रहा होगा, शक्कर है सर, हमने ये शक्कर डाल दी। अब इसको क्या करोगे आप? एक और इस चम्मच को लोगे, शक्कर डाल दी और फिर चम्मच से मिला दोगे सर, तो क्या होगा सर? ये गिलास है वो ठंडा हो जाएगा सर। जब आप हाथ से ऐसे पकड़ोगे तो क्या होगा? आपको ठंडा महसूस होगा। क्यों सर? अब इस शक्कर के जो कण है उनको इस पानी के अंदर मिलने के लिए उष्मा के अवशोषण की आवश्यकता होती है। तो शक्कर को जब जल के अंदर घोलते हैं तो वो वातावरण से उष्मा अवशोषित करता है। तो जैसे ही आपका हाथ लगा उस गिलास के ऊपर तो वो क्या करेगा? आपके हाथ की उष्मा को अवशोषित करेगा, जिससे आपको क्या होगा सर? ठंडा महसूस होगा। एक और सर, एक है बंध का टूटना, बंध टूटना। अब ये आसान समझो सर, ये कैसे? आप जैसे ही बंध बनता है, नए बंध बनते हैं, इसके बारे में पढ़ा कि उससे उष्मा निकलती है। आपको यदि वो बंध बन गए, आपके और आपके दोस्त के बीच में बंध है सर, ये जैसे मान लो
ये आप और आपके दोस्त के बीच में जो बंद है, अब इससे आपको क्या करना है सर, आप दोनों को, मेरे को अलग करना है। आपकी कड़ी दोस्ती है, इन दोस्ती को तोड़ना है, तो तोड़ेंगे कैसे सर? मैं क्या करूंगा, या तो इसको गर्म करूंगा, या आपके बीच में क्या करूंगा सर, आपको आपको कहूंगा सर वो तेरे बारे में ये बोल रहा था, और उसको बोलूंगा ये वो तेरे बारे में ये बोल रहा था, तो आप क्या करोगे, मेरे को ऊर्जा देनी पड़ी, मेरे को ऊर्जा देनी पड़ी, तो उनके आपके बीच वाला बंद क्या होगा सर, टूट जाएगा। तो ऊर्जा देनी है, जब ऊर्जा ली जाती है, आप लेते हो ऊर्जा, मेरी बातें सुनते हो, वो ऊर्जा ले रहे हो, तो अलग अलग हो जाते हो सर। इसे क्या कहेंगे सर, उष्माशोषी यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये थे हमारे ऊर्जा के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। पहला एक्सोथर्मिक, जिससे उष्मा निकलती है, सॉरी एक्सोथर्मिक जिससे उष्मा निकलती है, एंडोथर्मिक जिसमें उष्मा ली जाती है। तो ये हमारा प्रकार हो गया सर। उसके बाद में सर अब है हमारे जो मेन टॉपिक दे रखे हैं, उन टॉपिकों को एक एक करके, जो अभिक्रियाओं के प्रकार है, जो अभिकारक व उत्पाद की संख्या के आधार पर है सर, या उनके विस्थापित होने के आधार पर हम देखते हैं। पहला एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्या है सर, इसमें देखते हैं संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन, संयोजन, कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन अभिक्रिया, अभिक्रियाएं। अंग्रेजी नाम तो याद करना ही है आपको यदि टॉपर बनना है तो। वे अभिक्रियाएं, वे है अभिक्रियाएं, पहले मैं लिख देता हूं परिभाषा, उसके बाद में समझेंगे। वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल नए उत्पाद का निर्माण करे कॉम्बिनेशन या संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। कैसे सर? संयोजन अभिक्रिया है क्या है सर? संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, कंबाइन होना, आपस में जुड़ना सर। क्या बोल रहा है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करें सर, जब दो अभिकारक मिलेंगे और एक उत्पाद का निर्माण करेंगे तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे सर? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे उदाहरण दीजिए सर, उदाहरण एग्जांपल देखते हैं हम। उदाहरण क्या है सर? देखो, आप दो एकल बनना चाहिए जिसमें उत्पाद एक ही बने, उसमें संयोजन हो रहा है, उसे संयोजन कहते हैं। रिएक्शन को याद करते चलो, अपने आप अभिक्रिया की परिभाषा अपने आप आ जाएगी सर। रिएक्शन कैसे सर? जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिली, यानी कि कार्बन कोयले का मैंने दहन किया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसको दहन कहते हैं। जब मैंने दहन किया तो क्या हुआ सर? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हुई। कोयले का दहन बोल रहे हैं, कोयले का दहन सर, कार्बन ऑक्सीजन के साथ में दहन हो रहा है, इसे दहन की अभिक्रिया कहते हैं। मैंने कहा था तिरक के ऊपर लिख सकते हैं। दहन की अभिक्रिया हो रही है, एकल उत्पाद, क्या एक उत्पाद का निर्माण हो रहा है सर? हाँ, एक उत्पाद का निर्माण हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे सर? संयोजन की अभिक्रिया कहेंगे। और सुनो सर, अब ये तो कार्बन है सर, आगे देखो कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में मिलता है तो जल का निर्माण करता है। किसका सर? जल का। ये अभिक्रिया को संतुलित करता है। ये देखो, जब दो या दो से अधिक प्रकार के अभिकारक क्रिया करके नए उत्पाद, मैंने अभिक्रिया संतुलित कर दी, एकल उत्पाद, एक ही प्रकार के उत्पाद का निर्माण हो रहा है सर। दो तीन से हमें मतलब नहीं है, क्या एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है, इसके साथ में किसी प्रकार का हो रहा है? नहीं सर। तो ये अभिक्रिया कैसी होगी सर? संयोजन अभिक्रिया होगी सर। और उदाहरण, इसका फेमस उदाहरण ये देखो सर, आप जब सफेदी के लिए लेके आते हो, जो जिसे कहते हैं सूना या सफेदी कहा जाता है, उसके कट्टे को लेके आते हो, तो देखो ये जो है CaO, इसे कहते हैं कैल्शियम और इसको कहते हैं ऑक्साइड। आपने बेसिक क्लास में देखी होगी, यदि नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाके मेरे चैनल पे बेसिक क्लास दे रखी है, उसको देख लो। इसमें नाम दे रखा है
सबके नाम से कहें, कैल्शियम और ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड नहीं, ऑक्साइड। सर इसे कहते हैं, ये क्या है सर, बिना बुझा सूना। इसके सामान्य नाम याद रखो, बिना बुझा सूना, बिना बुझा हुआ सूना है सर। जब ये बन जाता है तो इसे कहते हैं बुझा हुआ सूना, बुझा सूना, बुझा सूना पानी, बुझे हुए सूने का पानी। कैसे सर, सुनते जाओ, ये एक्स्ट्रा चीज है जो यहां पर लिख रहा हूं। जब आप बिना बुझे हुए सूने को, यानी कि कट्टे से सूने को निकालते हो, उसके अंदर आप जल डालते हो, यानी कि पानी के अंदर डालते हो, या पानी को उसके अंदर डालते हो, तो आपको क्या प्राप्त होता है सर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है सर। क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में आपको प्राप्त होती है उष्मा। कभी आपने सूने को सूने के अंदर पानी डाला होगा, वहां से हीट, या आपको दिख रहा होगा जैसे वाष्प निकल रही है, भाप निकल रही है, तो वो क्या होती है सर, उष्मा। आपको गर्म भी महसूस होगा किसी बर्तन के अंदर। आपसे है कि घर पर ट्राई ना करें, क्योंकि घर में आप बर्तन खराब कर दो, वरना ये फूटने वाला नहीं। आप छोटा सा टुकड़ा लो, उसके वो पानी के अंदर डाल दो, ठीक है। आप छोटे हो, बहुत ज्यादा बच्चे हो, तो आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं है। यदि आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो तो इससे नुकसान नहीं होगा। आप तो बॉम्ब से, दिवाली पर बॉम्ब को हाथों में फोड़ते चलते हो, तो इससे कहाँ नुकसान होने वाला। उसको जैसे ही पानी के अंदर डालोगे तो क्या देखोगे कि वो गिलास गर्म होने लग जाएगी। क्यों सर, वो उष्मा से पी, यानी कि ये रिएक्शन कैसी है सर, उष्मा से पी, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसको याद भी रखना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहां पर क्वेश्चन बन जाता है कि जब बिना बुझे हुए से ना, इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। सामान्य भाषा में सर इसे बिना बुझा हुआ कहते हैं। जब आप इसके अंदर पानी डालते हो तो क्या होता है सर, आपको दूधिया कलर का एक पानी मिल जाता है, उसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम और ये हाइड्रोक्साइड होता है, तो इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं सर। और इसे क्या कहते हैं, और कहते हैं बुझा हुए सोने का पानी सर। अब आगे सर, तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखो, यहाँ दो या दो से अधिक, दो अभिकारक मिल रहे हैं, एकल का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ भी दो अभिकारक मिल रहे हैं, एकल का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ भी दो अभिकारक मिल रहे हैं, एकल का निर्माण कर रहे हैं। सर उष्मा, उष्मा को नहीं गिनते, उत्पाद देखते हैं जो हमें प्राप्त हुआ है सर, उष्मा भी प्राप्त हुई, वो निकल जा रही है। जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिख रहा है सर। इनके नाम लिखना बहुत आसान है। यदि आपको नहीं लिखने आ रहे हैं तो आप बेसिक क्लास को पहले देख लो, पूरा का पूरा। हाँ, भले ही 2 घंटे की है तो आप आधा आधा करके देख लो। 4 टॉपिक है, 4 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, उसको आधा आधा करके देख लो। इसलिए मैंने उसको एक साथ में डाला था सर। अब सर इससे एक क्वेश्चन बनता है जो 100% यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड या सीबीएसई किसी में एक आ सकता है। क्यों, वो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है सर। कैसा क्वेश्चन है उसे देखते हैं सर। कौन सा क्वेश्चन है उसे भी देखते हैं सर, देख लेते हैं कौन सा है सर। प्रश्न के रूप में लिखेंगे। और जो मैंने क्लास प्रारंभ होने के लिए, ये लेक्चर जब प्रारंभ हुआ था तभी इस प्रश्न के बारे में बोला था कि क्या कारण है, क्या कारण है कि घरों पर की गई सफेदी माइक को ठीक कर ले, सफेदी 2 से 3 दिन बाद, 2-3 दिन बाद अधिक चमकीली सफेद दिखती है। 2-3 दिन बाद में अधिक चमकीली सफेद दिखाई देती है। इसका उत्तर लिखते हैं सर। उत्तर को लिखते लिखते ये आपको समझाऊंगा सर। आपने क्या किया, घर पर लेके आए सर, चूना लेके आए उसको, या फिर सफेदी को लेके आए, उसको बर्तन के अंदर डाल के उसका घोल बना दिया। क्या बनाया सर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, जो अभी अभी हमने बनाकर सीखा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। अब उसको क्या किया सर, ब्रश के या झाड़ू वगैरह की सहायता से आपने घर के अंदर लिपापोती कर दी सर। अब क्या होगा कि जो लिपापोती करने के बाद में ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो चूने का पानी था, वो वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में एक धीमी पर अभिक्रिया करता है। कैसी, धीमा
अभिक्रिया का प्रकार है धीमा अभिक्रिया करके क्या बनाता है सर, कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में बनाता है सर जल। क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में बनाता है जल बनाता है सर। देखो कैसे, अब रिएक्शन सर संतुलित है, देख लेना, कैल्शियम एक एक, कार्बन एक एक, ऑक्सीजन सर दो यहाँ पर दो यहाँ पर, चार, तीन और एक चार सर, हाइड्रोजन दो यहाँ पर दो यहाँ पर, बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, और जो ये है इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम ये कार्बोनेट, तो इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। और इसकी एक विशेषता है कि ये समकीला सफेद या सफेद समकीला होता है, सफेद समकीला। इसकी विशेषता यह है कि जैसे ही ये बनता है तो बहुत ज्यादा समकीला दिखाई देता है, जैसे आपने शॉक वगैरह देखी होगी सर, दिखाता हूं अभी, आप रुको, ये देखिए इसके अंदर भी क्या है सर, कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको भी सोने को जब पानी डालकर रखा जाता है, सांसों के अंदर तैयार किया जाता है, आप इसको करना कि इसको वापस भिगोना, इसको वापस भिगोना, तो ये क्या होगा सर, इसका इतना सफेद नहीं रहेगा, या भीगी हुई सौ को देखना इतनी चमक ग्लो नहीं करेगी। जैसे ही आप सुखाते हो, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करती है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, और साथ में क्या निकलता है सर, जल बाहर निकल जाता है, जो जल वाष्प के रूप में बाहर निकल गया सर। तो ये सफेद समकीला दिखाई देता है सर। आगे, तो इसका कारण क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, हम घरों पर CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पोतिंग करते हैं, पुताई करते हैं, जो वातावरण में उपस्थित CO2 से धीमी क्रिया कर उत्पाद कर CaCO3 जैसा CO3 बनाता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो समकीला क्रिया कर CaCO3 की परत बनाता है, ऐसे लिख दो, परत बनाता है यानी कि लेयर सटाता है, कि परत बनाता है जो सफेद समकीला होता है, समकीला दिखाई देता है। उसके बाद आप ये लिख सकते हो, यही कारण है, धीमी प्रक्रिया है, क्या है सर, एक धीमी प्रक्रिया, तो इसमें क्या लगेगा सर, 2 से 3 दिन लगेगा, धीमी प्रक्रिया, धीरे धीरे होगा, तो इसकी क्या होगी सर, एक परत लेयर सट जाएगी, जैसे ये सफेद समकीला दिखाई देगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, इंपॉर्टेंट भी कहूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस अभिक्रिया को और इसको याद रखना जरूरी है सर। ये सर कैल्शियम, इसे सूना पत्थर भी कहा जाता है सर। आगे देखते हैं क्या है सर। अगला प्रश्न नहीं, अगला टॉपिक हमारा दूसरा अभिक्रिया का प्रकार, अभिक्रिया का दूसरा प्रकार सर। दूसरा प्रकार कौन सा है सर, वियोजन अभिक्रिया। डिकम्पोजिशन भी कहते हैं, कंपोजिशन रिएक्शन। कोई इंग्लिश लिखने में गलती हो जाए तो माफ करियो। आगे, वे अभिक्रिया है, इसके पहले परिभाषा समझते हैं और फिर बाद में देखते हैं इसे। वे अभिक्रिया है जिनमें
एकल अभिकारक टूटकर, एकल अभिकारक टूटकर, टूटकर या विखंडित होकर, या विखंडित डित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे, उत्पाद का निर्माण करे, करे वियोजन रिएक्शंस कहलाती है। वे अभिक्रियाएं, अब सुनते जाना, जब एकल उत्पाद का निर्माण हो तो उसे तो कहते हैं संयोजन, दो जुड़ रहे हैं एक का बना रहे हैं उसे संयोजन, और एक टूटकर दो बना, दो या दो से अधिक बना रहा है तो उसे क्या कहेंगे सर? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वे अभिक्रिया वियोजन या विखंडन, इसे विखंडन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, संयोजन को योजन अभिक्रिया भी कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। इसी प्रकार इसको विखंडन, वियोजन किसी भी नाम से जाना जा सकता है। वियोजन विखंडन आप समझ सकते हो कि जिसमें टूट रहा है, जरूरी नहीं है वियोजन वियोजन लिखा है आपको प्रश्न पेपर के अंदर, बोर्ड परीक्षा में कुछ भी दे सकता है। तो आप कैसे लिखोगे कि जिसमें एकल उत्पाद टूटकर, एकल अभिकारक टूटकर दो से अधिक उत्पादों का निर्माण, दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करें, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। सर इसका उदाहरण बताओ सर, इसके उदाहरण याद रखो। देखो आप क्या करो सर, उदाहरण याद नहीं होते, अब इसकी ट्रिक बताता हूं सर कैसे याद नहीं होते। आप क्या करो, जहां पर आप पढ़ते हो उस पढ़ने के आगे, टेबल के आगे आप क्या करो, एक कागज के ऊपर इन रिएक्शन को लिख दो, इसका प्रकार, और इन रिएक्शन को लिख दो और उसके आगे चिपका दो। जैसे मान लो आपको बताऊं कि ये आपका कमरा है, आप यहां पर बैठते हो, आपकी कुर्सी है, यहां पर ये टेबल है, इसके सामने दीवार तो होगी, मान लो ये दीवार है, ऐसे खड़ी हुई दीवार है। तो मैं आपको बता दूं कि ये दीवार है, इस दीवार के ऊपर आपको लाइटिंग वगैरह होगी, उसके नीचे एक पेपर पर सभी रिएक्शन के बारे में लिखो, और रिएक्शन लिख के जब भी बैठो, पढ़ने बैठो तब उन रिएक्शन को देखो और लिखो एक बार, जब भी उठो तब भी उन रिएक्शन को देखो। आप देखना आपको रिएक्शन ऐसे ही याद हो जाएगी सर। और जो इंपोर्टेंट पॉइंट है उन सबको एक पेपर के अंदर पूरा चैप्टर खत्म कर दो। ये होते हैं शॉर्ट नोट्स, इसका भी हम आइडिया लेके आएंगे, इसके भी क्लास लेके आएंगे, वन शॉट भी लेंगे इस अध्याय का। सर वियोजन किसे कहते हैं? जब देखो वियोजन क्या है सर, जब एकल अभिकारक टूटकर, जैसे FeSO4 ये टूटकर Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इसे क्या कहते हैं सर? इसे नाम सुनना सर, अब इसे वियोजन अभिक्रिया क्यों कहा सर? अब इसको हीट, इस त्रिभुज का मतलब है इसको उष्मा दी। एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करें तो उसे क्या कहेंगे सर? वियोजन। वियोजन यानी कि विखंडन, टुकड़े हो जाना सर, इसमें टुकड़े हो रहे हैं। हाँ सर, एक अभिकारक क्रिया करता है और क्या बनाता है सर? दो से अधिक उत्पाद, दो या दो से अधिक कितने भी बना सकता है, तो उसे क्या कहेंगे? वियोजन। अब सर इनके नाम बताओ सर, नाम भी तो याद रखने होंगे। ये क्या है सर? आयरन है, और ये सल्फेट, आयरन सल्फेट कह सकते हो, पर सर इसका रियल जो नाम है उसको कहते हैं फेरस सल्फेट, और इसे कहते हैं सर फेरिक ऑक्साइड, इसे कहते हैं सल्फर डाई। डाई का मतलब होता है दो, देखो मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन, तो मोनो को लिखते नहीं, बाई का, डाई या बाई का मतलब होता है दो, तो सल्फर डाई ऑक्साइड। तीन का, ट्राई का मतलब होता है तीन, सल्फर ट्राई यानी कि तीन ऑक्सीजन ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, उनका नाम लिख देना। अब नाम तो इनके हैं, इसमें कुछ लोसा है सर, समझने लायक है। क्या समझने लायक है? कि यहां पर देखो, जब हमने देखा था कि जब हमने रासायनिक सूत्र बनाए थे, उसमें देखा था कि जब Fe+2 और SO4+2 दोनों साथ में होंगे तब यहां पर कुछ नहीं लिखा होगा। कुछ लिखा है ऐसा नहीं, तो इसका मतलब हमें पता चल गया इसकी संयोजकता कितनी है सर? +2। आयरन की बदल सकती है, मैंने 2 लिखवाई थी। अब देखो यहां पर कितनी है सर आयरन की? ये 3 नीचे है, इसको ऊपर भेज दो सर वापस, ये 2 नीचे है, ऊपर भेज दो सर, यहां पर 2। जहां पर भी आयरन की संयोजकता, याद रखना, ये नोट लिख देना आप, यदि कॉपी पेन साथ में लेकर बैठा करो पढ़ने के लिए,
नोट लिख देना, जहां पर भी आयरन की संयोजकता +3 होती है उसे फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है, और जहां पर +2 होती है उसे फेरस कहा जाता है। फेरिक और फेरस, फेरस कब आएगा? जब संयोजकता +2 हो और +3 होगी तो फेरिक आएगा सर, ये याद रखना। तो ये वियोजन अभिक्रिया थी। अब सर एक और बात, इसके रंग याद रखना। इसका रंग होता है हरा रंग, जो फेरस सल्फेट है या आयरन सल्फेट है वो हरे रंग का होता है, और जब इसका उत्पाद बनता है तो ये लाल रंग का होता है सर। ये रंग याद रखना। क्यों याद रखना सर? ये एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है सर, स्टार रहे सर। अगला सर एक और इंपोर्टेंट अभिक्रिया PbNO3, जिसको हमने बैलेंस करने के अंदर सीखा भी था, बैलेंस की थी तब। इसमें बनता क्या है सर? लेड ऑक्साइड, साथ में सर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है सर। अब इसको संतुलित हमने कुछ अलग तरीके से किया था सर। कैसे? यहां पर 2 रखा था कि सर नाइट्रोजन यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है सर, ऑक्सीजन 3 दूना 6 है, तो यहां पर 1, लेड तो बराबर थे, 1 और 4 कितने हो गए सर? 5। तो यहां पर मैं 2 लगा दूं तो 2 4 2 6, क्या यहां पर भी 6 है सर? 6 है। अब सर लेड 2 हो गए तो इसको भी 2 किया। अब वापस कैलकुलेट करते हैं। लेड 2 है सर, 2 है। नाइट्रोजन सर 2 है, यहां पर 1 ही है सर, 2 कर देंगे सर। 2 नहीं है, 2 तो ये, 2 ये, सियार है सर, अब सियार किए सर। नाइट्रोजन बराबर, अब ऑक्सीजन 3 दूना 6, 6 दूना 12, यहां पर देखो 2 और 8 10 हो गए, 2 12, ये हो गए सर अभिक्रिया। सर ये अभिक्रिया क्यों दिखाई? ये क्या वियोजन अभिक्रिया है? हाँ सर, इसको उष्मा हीट दी जाती है, उष्मा दी जाती है। त्रिभुज का मतलब हीट देना। जब इसको गर्म किया जाता है, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। साथ में क्या बनाता है सर? साथ में बनाता है ऑक्सीजन। क्या बनाता है सर? ऑक्सीजन बनाता है, साथ में बनाता है ऑक्सीजन। अब सर क्या एक अभिकारक टूटकर 2 से अधिक उत्पाद बने सर? हाँ बने। तो क्या ये वियोजन अभिक्रिया है? हाँ सर। क्या ये विखंडन अभिक्रिया है? हाँ सर। क्या ये डिकम्पोजिशन अभिक्रिया है? हाँ सर। तो सबका नाम तो एक ही है, इनका मतलब तो एक ही है सर। क्या मतलब है? कि जब एक अभिकारक टूटकर दो या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करे, इस अभिक्रिया के अंदर याद क्या रखना है सर? जो इसे क्या कहते हैं सर? लेड। इसको क्या कहते हैं? नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट, इसको कहेंगे लेड नाइट्रेट, लेड, और इसको कहेंगे नाइट्रेट। ये सब कुछ नामकरण मैंने बेसिक क्लास में सिखाया था। जिसने भी बेसिक क्लास नहीं देखी है, बार बार कह रहा हूं, पहले बेसिक क्लास सीख के आओ, ध्यान से पढ़ो उसको। 2 घंटे की क्लास है, उसको कम से कम 5 घंटे 6 घंटे दो, और उसको अपने थ्रू लिख लिख कर समझो। यदि देख लिए तो वापस उसके नोट्स मिलाओ, फिर आओ इस क्लास में। इसको क्या कहेंगे सर? लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। इसको क्या कहेंगे सर? नाइट्रोजन डाई। डाई क्यों सर? 2 है। जब 2 होते हैं उसको कहते हैं डाई, जब 3 होते हैं उसको कहते हैं ट्राई, जब 4 होते हैं उसको कहते हैं टेट्रा। डाई, ट्राई और टेट्रा। पहला होता है मोनो। सर इसका एक ये याद रखना इस अभिक्रिया के लिए, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो क्या निकलता है सर? ये गैस निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये कैसी होती है सर? ये होती है दूसरे रंग की सर, दूसरे रंग, दूसरे रंग की गैस होती है सर। जैसे आपके पेंसिल का छिलके वगैरह होते हैं, दूसरे रंग की, थोड़ी ऐसी गैस होती है सर। और अभिक्रियाएं? हाँ सर, अभिक्रिया और है। क्या है सर अभिक्रिया? अभिक्रिया आपको दिख रहा होगा कि अभिक्रिया लिखी हमने, और अभिक्रिया आप ये नोट करो, फिर अभिक्रिया यहां पर ऊपर लिख देता हूं। और अभिक्रिया, अभिक्रिया जो भी मैं अभिक्रिया लिखवा रहा हूं उन्हीं में से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और ये अभिक्रिया जब समाप्त हो जाएगी तब मैं बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में इन अभिक्रियाओं से कैसे क्वेश्चन आते हैं। ओनली फॉर ऐसा नहीं है कि वियोजन अभिक्रिया के बारे में पूछ लिया, ये दे दिया, नहीं सर। एक आपने उदाहरण याद रख लिया और मैंने वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा नहीं, तो कैसे होगा सर? अब देखो बोर्ड में प्रश्न कैसे आएगा सर, बोर्ड में प्रश्न कैसे आएंगे उसके आधार पर देखते हैं सर। अब देखेंगे कैसे आएगा, ये अगला क्वेश्चन ही करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे। अब देखो एक सर AgBr, ठीक है सर, और AgCl। पहले देखते हैं AgCl। AgCl क्या है सर? ये दोनों कैसी अभिक्रिया है पहले तो ये बताओ। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों सर?
एंडोथर्मिक क्यों है? क्यों? इसमें उष्मा अवशोषित हो रही है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। वे अभिक्रिया है जिनमें उष्मा अवशोषित होती है। और सर जब मैंने कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर पानी डाला था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, उसमें उष्मा निकली थी, वो एक्सोथर्मिक थी। तो जो वियोजन अभिक्रिया है जिसमें टूट रहा है, तोड़ने के लिए आपको उष्मा देनी पड़ती है, तो ये सभी अभिक्रियाएं, लगभग ऑलमोस्ट सभी अभिक्रियाएं क्या होती है? एंडोथर्मिक। तो जितनी भी वियोजन अभिक्रिया, लिखना चाहो तो लिख देना, जितनी भी वियोजन अभिक्रिया है वो एंडोथर्मिक है, उष्मा शोषी, और जितनी भी संयोजन अभिक्रिया है वो लगभग एक्सोथर्मिक है। सभी के लिए नहीं कह रहा हूं। इससे क्या बनता है सर? Ag प्लस Cl2। कब बनता है? सब सनलाइट के अंदर आप रखते हो, आप किसी प्लेट के अंदर इसको सिल्वर और इसको क्लोराइड कहते हैं, तो सिल्वर क्लोराइड को आप यदि इस प्लेट के अंदर रख के धूप में रख दोगे, सनलाइट में रख दोगे, तो Ag और Cl में टूट जाएगा सर। इसको भी उष्मा तो सही है, बहुत कम मात्रा में। इसी प्रकार AgBr, ये क्या है सर? सिल्वर ब्रोमाइड को आप यदि सनलाइट में रखोगे तो Ag प्लस Br, सिल्वर ब्रोमाइड रखा सर। अब सर इनकी यूज कुछ अलग है? हाँ अलग है सर। क्या सर? अब सर इसका रंग याद रखना, इसका रंग है श्वेत रंग का होता है सर, इसका रंग होता है श्वेत। और जब ये प्रोडक्ट बनता है, ये प्रोडक्ट, इसका रंग बन जाता है कैसा सर? भूरे रंग का हो जाता है, भूरे रंग का। सफेद कलर का सिल्वर क्लोराइड था, उसको यदि आप तोड़ दोगे, रख दोगे, तो थोड़ी देर में बाद में भूरा पड़ जाएगा सर। जैसे आप सेव को काटते हो, जब सफेद होती है, थोड़ी देर बाद में भूरी पड़ जाए, उसके अंदर आयरन के कारण होता है, इसके कारण नहीं। और सर इसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड, इसका उपयोग याद रखना है सर। ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाइट फोटोकॉपी में की जाती है, फोटोकॉपी में। जो आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी यूज करते हो, जो महंगी थोड़ी फोटोकॉपियां यूज करते हैं, उनके लिए AgBr का उपयोग किया जाता है, जो प्रिंटिंग के अंदर आती है। अब सर आपने कहा था कि इसके बारे में प्रश्न कराऊंगा। हाँ सर, बोर्ड के लेवल का प्रश्न आ रहा है आपके सामने, इन दोनों अभिक्रियाओं को पढ़ने के बाद में बोर्ड के लेवल का क्वेश्चन आ रहा है सर, बोर्ड के लेवल का क्वेश्चन आ रहा है सर। बोर्ड के लेवल का क्वेश्चन क्या है कि ऐसे ही आते हैं बोर्ड में सर, अभिक्रिया का प्रकार बताइए, अभिक्रिया, ठीक है, ABCD आप बताओगे, इसका आंसर बताओगे। अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया का के प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार बताइए। देखो कौन कौन सी अभिक्रिया, ये अभिक्रिया है, उसमें क्या है सर? कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने गर्म किया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो अलग अलग हो गए सर, ठीक है। दूसरा सर अभिक्रिया मैंने क्या लिखी? अभिक्रियाओं के प्रकार बताइए, अभिक्रिया, अभिक्रियाओं के प्रकार बताइए, अभिक्रियाओं के प्रकार। ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत बार आ चुका है। और अभिक्रिया का प्रकार सर H2 प्लस Cl2 सर, ऐसे आते हैं? हाँ ऐसे ही आते हैं ये अभिक्रिया। और सर और अभिक्रिया देखते हैं, देखो, हाँ ठीक है। इसका आंसर अब कैसे आएगा सर? ABCD के अंदर आएगा। आप आंसर बताओगे, खुद बताओगे आंसर, क्या आंसर है सर? आंसर A B। अब AB के अंदर ऑप्शन देते हैं सर, जैसे आपके अंदर आ गया, जो ABCD आपको भरना है, ABC और D, इसको नंबर दे देते हैं, पहली अभिक्रिया, और इसको 2 नंबर दे देते हैं, ऐसे करते हैं सर। कैसे? पहली अभिक्रिया संयोजन, संयोजन तथा एंड, ऐसे लिख देता हूं, एंड। दूसरी भी क्या है सर? संयोजन अभिक्रिया है सर। इसके अंदर सर पहली अभिक्रिया है जो वियोजन, और दूसरी अभिक्रिया सर, दूसरी अभिक्रिया है सर विस्थापन अभिक्रिया है सर। तीसरे के अंदर क्या है सर? ABC, आपको D, आपको 4 में से एक ऑप्शन टाइप करना है। अब सर इसको कहते हैं वियोजन, और दूसरी को कहते हैं सर संयोजन, ठीक है सर। अब सर
एक और लिखते हैं। पहली अभिक्रिया कौन सी है सर? इसको कहते हैं सर विस्थापन। बट ये क्या कहलाती है सर? सेकेंड वाली, ये कहलाती है संयोजन। इसका आंसर आप कमेंट में करोगे। इनमें से कौन सा आंसर है वो आप यहां पर कमेंट में करोगे। क्या आंसर है ये आप कमेंट में करोगे। तो इसी के साथ में ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं करेंगे, पहले दो करके हम समझते हैं, 2-3 जितना भी हो सकता है। आज थोड़ी बड़ा नहीं करेंगे, इतना ही लेक्चर रखेंगे। थैंक यू सो मच। आपसे एक निवेदन है, आप बहुत सारे बच्चे देखते हैं और वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, तो आपने जो भाई बहन है, दोस्त है, उनको उनका क्यों बुरा करने पर तुले हो? मेरे को बताएं, आप बुरा नहीं करोगे, आप उनको शेयर करो, वीडियो शेयर करो, उनको बोलो चैनल को सब्सक्राइब करो। आप में से भी बहुत सारे बच्चे हैं जो वीडियो को देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में भी बताया करो, आंसर के अलावा भी बताया करो कि सर थोड़ी क्लासें बड़े रखो, छोटी रखो, कितने टाइम में आने चाहिए। तो प्रत्येक शाम आज से प्रत्येक शाम 6:15 पर आपकी क्लासेस अपलोड होना प्रारंभ हो जाएगी सर, रेगुलर आएगी अब से। अब इतने दिन तक तो क्या है सर, मेरे को भी सेटल होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था, आपसे थोड़ी बात कर लेता हूँ, ठीक है। जिसको भी बात पसंद है वो करो, नहीं तो इसका आंसर टाइप तो करो, कमेंट के अंदर बताया करो। लाइक करने से हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हमें पसंद करने वाले भी कोई है। आप देखते जाना, आपका सपोर्ट रहा तो हम एक दिन इस साइंस के योद्धा को बहुत बड़ा बना के दिखाएंगे। और आपको ऐसा नहीं है कि कोई पैसा कमाने के लिए, नहीं, हमको भी एक स्मार्ट बोर्ड चाहिए। तो आपका एक सब्सक्राइब करना, लाइक करना हमें क्या करेगा सर, एक स्मार्ट बोर्ड ला के देगा। आपको भी तो उसके अंदर पढ़ने का आनंद आएगा। सर नहीं, हमें तो इसमें भी आता है। तो बने रहो, वीडियो को तो देखते रहो। जय हिंद।